रिसेप्टर ने तुम्हारे ब्लड प्रेशर को पकड़ा कि हाँ तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है। कंट्रोल सेंटर ने ऑर्डर दिया कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसको मेंटेन करना है। इफेक्टर सेल क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा और तुम्हारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करेगा। ठीक, तो ये तीन तुम्हारे बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी फीडबैक सिस्टम के, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। हेलो, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल आप सभी को। तो हम लोग देख रहे थे बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट, जिसमें हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पहले लेक्चर में देखा था। तो आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो है होम्योस्टैसिस। ठीक है, तो होम्योस्टैसिस होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे होम्योस्टैसिस के बारे में। सिंपल सा डिफिनीशन, उसका मतलब क्या होता क्या है और कितना टाइप का होता है, फीडबैक सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और उसमें कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसके वजह से फीडबैक सिस्टम जो होता है इंक्लूड होता है, किस तरह से काम करता है फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, बस छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। होम्योस्टेसिस होता क्या है? तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी का अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल और कांस्टेंट रखना। ठीक है, अपना बॉडी जो है उसका इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल और कांस्टेंट रखना, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज क्यों ना हो जाए। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा भी होगा, ठंडा, गर्म, जाड़ा, बरसात, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा जो इंटरनल बॉडी का एनवायरनमेंट है वो हमेशा एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, उसको स्टेबल बनाए रखना, वो क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस जो है वो टर्म दिया किसने था, वो टर्म दिया था आपका वाल्टर बारफोर्ड कैनन ने। ठीक है, किसने टर्म दिया था ये होम्योस्टेसिस, वाल्टर ब्राडफोर्ड कैनन। ये जो टर्म है होम्योस्टेसिस वो वाल्टर ब्राडफोर्ड कैनन ने दिया था। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन होती क्या है होम्योस्टेसिस की। तो होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन अ रिलेटिवली कांस्टेंट internal environment despite change in the external environment। ठीक है, ये तुम्हारी होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन होती है। सिंपल भाषा में अगर आपको लिखना है तो होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट internal environment by maintaining and balancing a pH, temperature, acid base level etc। ठीक है, मतलब अपने बॉडी अपने टेम्परेचर, पीएच, ग्लूकोज लेवल, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड प्रेशर सबको एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन करके रखती है। ठीक है, इसी को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, अगर यही जो एनवायरनमेंट है चेंज हो जाता है, जैसे कि बीपी अगर तुम्हारा है 120/80, ठीक है, नॉर्मल होता है। अगर यही जब बढ़ जाता है तुम्हारा 200/90 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपर टेंशन। ठीक है, तो इस हाइपर टेंशन से क्या हो जाता है, हमारा डिजीज हो जाती है। ठीक है, हाइपरटेंसिव डिजीज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से क्या हो जाता है, नॉर्मल से तुम्हारा अब नॉर्मल कंडीशन क्रिएट हो जाती है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिजीज कंडीशन कहते हैं। फिर अब हम बात करेंगे इसमें कि होम्योस्टेसिस जो है वो गवर्न की जाती है फीडबैक सिस्टम से। फीडबैक सिस्टम जो होता है तुम्हारा दो तरह का होता है। पहला होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म
पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दूसरा नेगेटिव फीडबैक। ओके, तो ये जो मेंटेनेंस है होम्योस्टेसिस का, वो गवर्न किया जाता है फीडबैक सिस्टम से। और फीडबैक सिस्टम जो होता है, उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वो रेगुलेट करते हैं, वही सारे कंपोनेंट्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो वो कौन-कौन से होते हैं? पहला क्या है तुम्हारा? रिसेप्टर, दूसरा कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सेंटर, तीसरा इफेक्टर्स, ठीक है? रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तो सेंसर्स में, ठीक है? सेंसर्स मतलब ये डिटेक्ट करते हैं चेंज को। कुछ भी अगर तुम्हारी बॉडी में चेंज होगा, तो ये क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे, पकड़ेंगे, पहचानेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? रिसेप्टर कहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर हम बताएँ आपको, तो एग्ज़ाम्पल है थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर क्या करता है? ये टेम्परेचर डिटेक्ट करता है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या है तुम्हारा? थर्मोरिसेप्टर। ठीक है? ये क्या करेगा? टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। कंट्रोल सेंटर क्या होता है? ब्रेन या एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है? और ये क्या करता है? ये डिसीजन लेता है कि क्या एक्शन लेना है। ओके? जैसे बीपी बढ़ी हुई है, तो ये क्या करेगा? डिसीजन लेगा कि कैसे हम बीपी को कंट्रोल करें, नॉर्मल नॉर्मल रेंज में वापस लेके आएँ। ये किसका काम होगा? ब्रेन या एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब कंट्रोल सेंटर का। ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल क्या है? हाइपोथैलेमिया या हाइपरटेंशन, कुछ भी ले सकते हो। थर्ड क्या है तुम्हारा? इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। ठीक है? मतलब कंट्रोल देखो रिसेप्टर ने क्या किया? रिसेप्टर ने पहचाना, पकड़ा कि हाँ, यह तुम्हारी बॉडी में ये चीज़ की कमी हो रही है या फिर ये चीज़ बढ़ गई है या ये चीज़ कम हो गई है। एग्ज़ाम्पल ब्लड प्रेशर का अगर हम लें, तो रिसेप्टर ने तुम्हारे ब्लड प्रेशर को पकड़ा कि हाँ, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है? कंट्रोल सेंटर ने ऑर्डर दिया कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसको मेंटेन करना है। इफेक्टर सर्कल क्या करेगा? उस रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा और तुम्हारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करेगा। ठीक? तो ये 3 तुम्हारे बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी फीडबैक सिस्टम के, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर हम एग्ज़ाम्पल बताएँ फीडबैक सिस्टम में, तो तुम्हारा नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो इम्पोर्टेंट फीडबैक मैकेनिज़्म माना जाता है। जैसे कि अपोजिट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है? ये चेंज को रिवर्स करता है। एग्जांपल बॉडी रेगुलेशन टेम्परेचर। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर तुम्हारा कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कैसे रिवर्स करेगा? स्वेटनिंग करवा के, ठीक? अगर टेम्परेचर कम होता है तो कैसे मेंटेन करेगा? शिवरिंग करा के। जब ठंड में कपकपी लगती है, शिवरिंग होती है बॉडी, तो बॉडी शिवर क्यों कर रही होती है? क्यों आप काँपने लगते हो? क्यों? क्योंकि आपका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, वो कम हो गया होता है एक्सटर्नल के कंपैरिज़न में। तो वो तुम्हारा एक्सटर्नल के कंपैरिज़न में तुम्हारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए तुम्हें शिवरिंग होती है। ठीक है? तो यह तुम्हारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अगर इसी तरह पॉजिटिव फीड मैकेनिज़्म क्या होता है? चेंज को रिवर्स नहीं करता है। ये क्या करता है? चेंज को इंक्रीज़ करता है। पॉजिटिव रेयर होता है बट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ कैसे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है ताकि चाइल्ड बर्थ हो सके। ठीक है? बाकी जो है इसमें देख लेते हैं। तो फीडबैक सिस्टम होता क्या है? व्हेन देयर आर सम चेंज टेक प्लेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, देन बॉडी फीडबैक सिस्टम वर्क्स टू टेक इट बैक इनटू नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन।
जब कोई चेंज जो होता है तुम्हारे इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी में होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी में, तो वो क्या करता है, बॉडी फीडबैक सिस्टम पर वर्क करने लगती है। ठीक है, वो नॉर्मल लेके आएगी या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन कर देगी। इसी को हम फीडबैक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो हमने आज छोटा सा टॉपिक कवर किया है जो है तुम्हारा होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो तुम्हारे पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही हमने नोट्स जो है आप सबके लिए बना के रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे नोट्स जो है अवेलेबल हम करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, और और ये सब हम धीरे धीरे जो है सारे टॉपिक्स कवर भी करेंगे वन बाय वन करके, अच्छे से समझते हुए। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे नोट्स बनाने के लिए, और आप सबको समझाने के लिए हमें भी थोड़ा मोटिवेशन आए और मेहनत करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ऐड करें। ठीक है, उनको भी लिंक भेजें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जो कि आपका रहेगा फीडबैक मैकेनिज्म्स। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।